हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं रीट एसएसटी की शिक्षण विधियों की टेस्ट सीरीज। और ये जो टेस्ट सीरीज है वो यूनिट नंबर 11 और 12 से हैं, क्योंकि 11वीं और 12वीं जो हमारी यूनिट है वो शिक्षण विधियों से संबंधित है। आज अपना पहला टेस्ट है और इस पहले टेस्ट के अंदर हम बात करेंगे सामाजिक अध्ययन की संकल्पना और उसकी प्रकृति के विषय में। हम बात करेंगे सामाजिक अध्ययन की संकल्पना और उसकी प्रकृति के विषय में। आज जो हमारा टेस्ट है उसमें प्रश्नों की संख्या रहेगी 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं सारे के सारे, जिनके विषय में अपने बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारी 11वीं और 12वीं जो हमारी यूनिट है वो क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, हमारे यहाँ पर डायरेक्ट उसने शिक्षण विधियाँ नाम से कोई टॉपिक नहीं दिया है। हमारे है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, इस नाम से ये आपको 2 यूनिट मिलती हैं, मुद्दे 1 और मुद्दे 2, जिसके अंदर कुल मिलाकर के 10 जो है पार्ट आपके पास में बनते हैं, 10 चैप्टर बनते हैं। पहले जो अपना टेस्ट रहेगा वो इनको चैप्टर वाइज देखेंगे, यानी टॉपिक वाइज इन सारे टॉपिक्स को देखेंगे अपने। यानी ये हमारा एक टॉपिक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, इस हिसाब से अपने इनको बांट करके देखेंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ ये भी गौर करने लायक है कि जो आपके पिछले पेपर हैं उनमें से इनके अलावा भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो टॉपिक है इनके अलावा भी शिक्षण विधियां हैं, कुछ और चीज़ें भी हैं, पाठ्य योजना है, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, पहले अपने टॉपिक वाइज सिलेबस है 10-12 जो आपके टेस्ट होंगे उनकी बात करेंगे। उसके बाद में जो भी क्वेश्चन अपने रह जाएंगे उनको मिक्स रूप में अपने देखेंगे, उनका मिक्सचर अपने भी देखेंगे। यानी सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं, किसी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। और रेगुलर रूप से आपके देखिएगा जो पहली, दूसरी, तीसरी यूनिट अपनी चल रही है, आपके बाकी एसएसटी के टेस्ट भी चल रहे हैं, जो सुबह अपने 10-15 पे हुआ करता है दोस्तों। 10-15 पे लाइव होता है, जहाँ पर अपनी बात किया करते हैं। और ये जो टेस्ट आपका रहेगा ये शाम को रहने वाला है। शाम को अपने कुछ प्रश्नों के विषय में बात करेंगे। तो आज अपने बात करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक अध्ययन की संकल्पना और उसकी प्रकृति। देखिएगा दोस्तों, ये जो आपका टॉपिक है ये सारा का सारा इन्फॉर्मेटिव है, यानी इसमें केवल सूचनाएं हैं, फैक्ट हैं दोस्तों। यहाँ कुछ ज़्यादा समझने वाली चीज़ें हैं नहीं। तो जल्दी से अपने देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो आपका टॉपिक है उसमें या तो परिभाषाएं बनती हैं या फिर सामान्य से प्रश्न बनते हैं, जिनको आपको निकालने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है दोस्तों। तो चलिएगा देखें आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। तो हमारा पहला प्रश्न है असत्य है, यानी हमें जो टॉपिक दे रखे हैं उनमें से असत्य छांटना है, तथ्यों में से किसी असत्य का चुनाव करना है। पहला जो हमारा है, सामाजिक ज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटेन में किया गया। दूसरा जो ऑप्शन है वो है सामाजिक अध्ययन का प्रारंभ सबसे पहले 1892 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। उसके बाद में है सामाजिक अध्ययन शिक्षण को भारत में मुदालियर आयोग की सिफारिशों से शुरू किया गया था। और चौथा जो ऑप्शन है, सामाजिक अध्ययन एक स्वतंत्र विषय नहीं है। हमें दोस्तों देखिए बताना है असत्य, इस शब्द पे हमेशा ध्यान रखना, हमें असत्य छांटना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर 4। यानी ये जो कह रहा है सामाजिक अध्ययन एक स्वतंत्र विषय नहीं है, ये गलत बात है। ये सामाजिक अध्ययन अपने आप में एक स्वतंत्र विषय है, बाकी विषयों की तरह ये भी एक विषय माना जाता है। बाकी फैक्ट को भी एक बार देख लीजिएगा। सामाजिक ज्ञान शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग हुआ था वो ब्रिटेन में किया गया था, लेकिन सामाजिक अध्ययन के प्रारंभ की बात करें तो सबसे पहले 1892 में संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था दोस्तों। और भारत में अगर हम बात करें तो मुदालियर आयोग का इसमें मुख्य योगदान माना जाता है, जिनकी सिफारिशों से इसे शुरू किया गया था। ये एक स्वतंत्र विषय है, ये नहीं वाली बात हमारी बिल्कुल गलत रह जाती है। आगे देखते हैं, दूसरा हमारा जो प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है जिसके कारण इसे लागू किया गया था। दोस्तों, ऑप्शन है हमारे पास में, पहला है स्टूडेंट्स जो हैं उनके चरित्र का निर्माण करना, दूसरा है सहयोग की भावना का विकास करना, और तीसरा जो है छात्रों को एकीकृत ज्ञान देना, और चौथा जो है उपयुक्त सभी। दोस्तों, इस प्रकार के कभी भी क्वेश्चन आते हैं तो लगभग इनका आंसर आप जानते हैं कौन सा होता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चौथा, यानी कि उपयुक्त सभी। ये सारी बातें सही है। छात्रों में अच्छे चरित्र का निर्माण करने के लिए, उनमें सहयोग की भावना को बढ़ाने के लिए और उनको एकीकृत ज्ञान देने के लिए सामाजिक अध्ययन शिक्षण को प्रारंभ किया जाता है। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। सामाजिक विज्ञान का घटक है, यानी उसके तत्व कौन से हैं।
कौन सी चीज़ों को उसमें शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन है हमारे पास में इतिहास है, नागरिक शास्त्र है, भूगोल है या फिर उपयुक्त तो सभी है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आई नो कि आप भी इसको अच्छे से जानते हैं, चौथा ऑप्शन ही होगा। बिल्कुल सही है आप, चौथा ऑप्शन है यानी उपयुक्त तो सभी। इतिहास भी शामिल है, नागरिक शास्त्र भी शामिल है, भूगोल भी है, कुछ और सब्जेक्ट यानी समाजशास्त्र को भी अपने इसमें शामिल करके चलते हैं दोस्तों। आगे अपनी बात करते हैं अगले प्रश्न के विषय में। तो चौथा जो हमारा प्रश्न है वो है सामाजिक विज्ञान की विशेषता है, यानी इस विषय की विशेषताएं क्या है, क्या इसमें क्वालिटी है। इसमें बौद्धिक स्तर की बात होती है, इसका जो अपना एक सैद्धांतिक आधार है, इसकी सामाजिक उपादेयता है और या फिर ये सारे के सारे हैं दोस्तों। जब आपको इन सभी शब्दों का अर्थ नहीं ध्यान हो या कभी इसी प्रकार की समस्या आए तो ये आप अच्छे से जानते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है आप यहाँ पर भी, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी होगा उपयुक्त सभी, यानी ये सारी चीज़ें क्या है, बिल्कुल सही हैं। इसकी सामाजिक उपादेयता भी है, इसके सैद्धांतिक आधार भी है, उसका एक अपना बौद्धिक स्तर भी है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न के विषय में। अगला जो हमारा प्रश्न है भारत में बात कर रहे हैं। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में सभी स्तरों पर सामाजिक ज्ञान का अध्यापन हुआ था, प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है हमारे पास में राजस्थान, गुजरात, फिर है पंजाब और हरियाणा। दोस्तों हमें बताना है कि किस राज्य में सभी स्तरों पर सामाजिक ज्ञान का अध्यापन हुआ था दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है दोस्तों वो है पंजाब। पंजाब राज्य के अंदर जो है सभी स्तरों पर सामाजिक ज्ञान का अध्यापन हुआ था दोस्तों। सर्वप्रथम की अपनी बात कर रहे हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। विद्यालय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाने वाला नवीनतम विषय कौन सा है, यानी नवीन विषय कौन सा है जिसे बाद में शामिल किया गया है दोस्तों। ऑप्शन है गणित है, विज्ञान है, सामाजिक ज्ञान है या फिर हिंदी है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल जब हम सामाजिक अध्ययन पढ़ रहे हैं, सामाजिक ज्ञान पढ़ रहे हैं तो आंसर भी कौन सा होगा दोस्तों? बिल्कुल ये इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इसमें कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं इस टॉपिक के अंदर, और साधारण से क्वेश्चन ही हैं, बिल्कुल फैक्चुअल हैं, लगभग आपके सही हो जाएंगे दोस्तों। इस टॉपिक में आपको किसी प्रकार की समस्या आने वाली नहीं है, बस कुछ परिभाषाएं हैं वो अगर आप याद रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बाकी कॉमन सेंस भी लगाएंगे, नहीं भी पढ़ा होता तो भी आपके आंसर सही हो जाते दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसका सही आंसर सामाजिक ज्ञान है। अगले प्रश्न में अपने देखें 7वें में, सामाजिक अध्ययन विषय को कब मान्यता दी गई? वैश्विक स्तर पर अपनी बात कर रहे हैं, कब मान्यता दी गई? 1914 में, 1915 में, 1916 में या फिर 1913 के अंदर? तो दोस्तों इसको मान्यता दी गई थी 1916 के अंदर। ये क्वेश्चन अच्छा है, फैक्ट भी अच्छा है, पूछा भी जा सकता है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, 8वां जो हमारा प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है? सामाजिक अध्ययन के केंद्र बिंदु यानी जिसके इर्द गिर्द जो है सामाजिक अध्ययन घूमता है दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन है मानवीय संबंध है, भौगोलिक संबंध है, प्राकृतिक संबंध है या फिर ऐतिहासिक संबंध है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसका सही आंसर होगा मानवीय संबंध, क्योंकि देखिएगा सामाजिक अध्ययन की अगर अपने शाब्दिक व्याख्या की बात करें तो सामाजिक अध्ययन होता है मानवीय पर्यावरण में या मानवीय वातावरण के अंदर समाज का अध्ययन। तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या हो जाता है? मानवीय परिवेश या मानवीय पर्यावरण, यानी जो मानवीय संबंध हैं उन्हीं के इर्द गिर्द जो है सारी चीज़ें घूमती है। तो सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु जो होगा वो मानवीय संबंधों को लेकर के चलते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, सामाजिक अध्ययन का अध्ययन करते हैं, किस प्रकार से करते हैं? एकीकृत रूप में करते हैं, अलग अलग करते हैं, खंडों में करते हैं या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों ये पूछना चाहता है जिसमें जो भी सब्जेक्ट हैं क्या हम उनको अलग अलग पढ़ते हैं या फिर हम उसे एकीकृत रूप में पढ़ते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है एकीकृत रूप में, यानी सामाजिक अध्ययन का हम जो सभी विषय जो भी चीज़ें इसमें हैं उनका एकीकृत रूप में अध्ययन किया करते हैं। ये अनेक सब्जेक्टों में बटा हुआ नहीं है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला हमारा प्रश्न है 10वां प्रश्न। ये पूछना चाहता है कि सामाजिक अध्ययन का अर्थ क्या है? सामाजिक अध्ययन से आप क्या समझते हैं, उसका अभिप्राय क्या है? सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन है, समाज का अध्ययन है, प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन है या मानव एवं उसके वातावरण का अध्ययन है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है मानव और उसके वातावरण का अध्ययन। तो यहाँ इन दोनों चीज़ों को आप हमेशा याद रखिएगा, मानव और उसके वातावरण का अध्ययन। ये बात भी कुछ ठीक है, समाज का अध्ययन होता है लेकिन मानवीय परिवेश में होता है हमेशा, जहाँ मानव शब्द होगा हम उसी को ज़्यादा प्राथमिकता देने वाली हैं दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न के विषय में। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है। बिल्कुल इस विषय में अपनी बात भी कर चुके हैं। सामाजिक अध्ययन क्या है? मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है। तो ये परिभाषा किसने दी है हमें ये बताना है। ऑप्शन है वेस्ले है, जोरोलिक है, किलपैट्रिक है या फिर एनसीईआरटी के द्वारा कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो सही आंसर है वो है जोरोलिक।
तो देखिएगा दोस्तों, जो भी आपके प्रश्न आने वाले हैं, जैसे आपकी शिक्षण विधियों से 2 यूनिट संबंधित है दोस्तों, तो ये मान के चलिएगा 10 एक क्वेश्चन आपके आराम से आ सकते हैं। तो 10 में से 2 क्वेश्चन आपके जो किसी न किसी परिभाषाओं से संबंधित आ सकते हैं दोस्तों, और यही क्वेश्चन होते हैं जो आपके मेरिट को आगे पीछे करने का कार्य करते हैं। बिल्कुल आप इनको करिएगा जरूर और अच्छे से इनको याद करिएगा, क्योंकि इस टॉपिक में याद करने लायक ही एक ही चीज है दोस्तों। अगले प्रश्न की अपने बात करते हैं। सामाजिक विज्ञान को सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है हमारे पास में इंग्लैंड में, यूनान में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या फिर भारत में दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में इसे सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। सामाजिक अध्ययन को, सामाजिक विज्ञान को सबसे पहले यूएसए में शुरू किया गया था दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, सामाजिक अध्ययन की प्रकृति कैसी है? ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तथ्यात्मक है ये कि सामाजिक विषयों का एकीकृत अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन क्या है? सामाजिक विषयों का एकीकृत अध्ययन है, मानवीय संबंधों का अध्ययन है, मानव जीवन का अध्ययन है, उपरोक्त सभी है दोस्तों। तो दोस्तों ये हम जानते हैं एकीकृत अध्ययन है बिल्कुल किसका, जो भी सामाजिक विषय हैं, मानव संबंधों का अध्ययन ये करता है। जब ये सही हो गया, ये सही हो गया, तो ये तो अपने आप ही हो गया, क्योंकि 2 तो हो चुके हैं। फिर ये मानव जीवन का भी अध्ययन करता है दोस्तों। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करें, CA एडविन के अनुसार सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्राप्त उद्देश्य क्या है जिसे प्राप्त करना होता है? ऑप्शन है ज्ञान एवं अवबोध है, वांछित वृत्ति का विकास है, आधारभूत कुशलता का विकास है या फिर उपरोक्त सभी है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर हो सकता है सबसे अच्छा, वो बिल्कुल सही है आपका, उपरोक्त सभी ही हो सकता है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इनके प्राप्त उद्देश्यों के अंतर्गत आती है। ज्ञान एवं अवबोध है, वांछित वृत्ति का विकास करना है, आधारभूत कुशलता का विकास करना है। अगले प्रश्न की बात करें, 15वां हमारा जो प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी सामाजिक अध्ययन का जो सब्जेक्ट है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ज्ञान एक इकाई है, ज्ञान समाज का आधार है, ज्ञानहीन मानव सामाजिक नहीं हो सकता, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही और सबसे अच्छा जो आंसर इनमें से हो सकता है, बिल्कुल इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ज्ञान समाज का आधार है, यही हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ज्ञान समाज का आधार है और यही जो है सामाजिक अध्ययन के विषय का सिद्धांत है जिस पे कार्य करता है। 16वां जो हमारा प्रश्न है वो है, शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश के अनुसार सामाजिक अध्ययन का अर्थ क्या है? विभिन्न समाज विज्ञानों से प्राप्त विषय वस्तु है, दूसरा है विभिन्न समाज विज्ञानों का योग है, तीसरा है विभिन्न समाज विज्ञानों का समन्वित रूप है, चौथा है विभिन्न समाज विज्ञानों से प्राप्त महत्वपूर्ण सामग्री द्वारा मानवीय संबंधों को स्पष्ट करने का ढंग। तो दोस्तों कभी तुक्का भी मारना हो तो एक चीज को याद रखिएगा, जो ज्यादातर आंसर वही होता है जो सबसे लंबा होता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर कौन सा होगा। 4 नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, और यहाँ पर इससे सबसे उपयुक्त ऑप्शन यही बचता है। ये क्या करता है, विभिन्न समाज विज्ञानों से प्राप्त जो महत्वपूर्ण सामग्री है उनको मानवीय संबंधों के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करता है दोस्तों। तो चौथा जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करें, 17वां जो हमारा प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की नवीनतम संकल्पना है कि क्या है? शिक्षार्थी लोकतांत्रिक समाज में प्रभावशाली भूमिका अदा करे, शिक्षार्थी अर्थोपार्जन करे, शिक्षार्थी विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सके, शिक्षार्थी सर्वांगीण विकास कर सके। तो दोस्तों इसका सबसे अच्छा विकल्प कौन सा हो सकता है? तो दोस्तों इसका जो सबसे अच्छा विकल्प है, जो सही आंसर है वो है हमारा शिक्षार्थी लोकतांत्रिक समाज में प्रभावशाली भूमिका अदा कर सके। दोस्तों सामाजिक अध्ययन की अपनी बात कर रहे हैं, सर्वांगीण विकास शिक्षा का उद्देश्य होता है बिल्कुल, लेकिन यहाँ हम उम्मीद करते हैं लोकतांत्रिक समाज में प्रभावशाली भूमिका जो है वो अदा कर सके शिक्षार्थी। इसके लिए हम सामाजिक अध्ययन करवाते हैं ताकि वो समाज में रह सके, समाज को समझ सके। अगले प्रश्न की बात करें, सामाजिक अध्ययन के नवीन पहलू हैं क्या हैं? सामाजिककृत प्रौद्योगिकी है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी है, अंतरिक्ष अनुसंधान है या फिर सामाजिक दर्शन। तो दोस्तों अगर आपको नहीं भी आता ऑप्शन को ढंग से पढ़ें। क्या सामाजिक दर्शन हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो फिर ये नहीं। अंतरिक्ष अनुसंधान का इसके साथ में क्या लेना देना है? सूचना प्रौद्योगिकी काम आती तो है, लेकिन क्या ये इसका नवीनतम पहलू है? उसकी बजाय क्या होगा? सबसे सही आंसर हमारे पास में कौन सा आता है? सामाजिकृत प्रौद्योगिकी। यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? सामाजिकृत प्रौद्योगिकी। ये सामाजिक है दोस्तों, इसको सही कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करें, 19वां जो हमारा प्रश्न है, भारत में सामाजिक अध्ययन में विषय शामिल किए गए हैं। कौन कौन से विषय शामिल किए गए हैं? इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र,
समाजशास्त्र या फिर अर्थशास्त्र, राजनीति और विश्व इतिहास, भूगोल व इतिहास। बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों और उम्मीद करता हूँ आप सभी का सही होना चाहिए ये। इसका जो सही आंसर है वो है बिल्कुल 1 नंबर ही है, इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है और अर्थशास्त्र है दोस्तों। फिर बोल रहा हूँ ये टॉपिक बहुत आसान टॉपिक है दोस्तों, पहले टॉपिक में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं। 20वां जो हमारा प्रश्न है, आधुनिक युग में सामाजिक विज्ञान की बढ़ती मांग का कारण क्या है दोस्तों। ऑप्शन है युद्ध व मानव विनाश को रोकने के लिए, तकनीकी व भौतिक विकास के लिए, साहित्यिक व सांस्कृतिक विकास के लिए या फिर देशों की बढ़ती अंतर्निर्भरता के लिए दोस्तों यहाँ आपको ऑप्शन में से सबसे अच्छे ऑप्शन का चुनाव करना होता है, क्योंकि ये आपको किसी भी किताब में इस रूप में इस प्रकार के उत्तर नहीं मिलते हैं दोस्तों। वैसे भी आप याद रखिएगा, आपके पास में कभी भी किसी प्रश्न का आंसर नहीं होता है। आपके पास में आंसर नहीं होता तो फिर आपके पास में क्या होता है, आपके पास में ज्ञान होता है, ज्ञान का भंडार होता है जिसमें से आप आंसर को तैयार करते हैं दोस्तों। तो ये आपके पास में जो भी प्राप्त ज्ञान है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचनाएं हैं, उन्हीं के आधार पर हमें यहाँ पर ऐसे प्रश्नों के अंदर सबसे अच्छे विकल्प का चयन करना होता है दोस्तों। बाकी ये आपको, मुझे नहीं लगता है कि इसी किताब में इसी प्रकार से एज इट इज दे रखा होगा, कहीं आपने पढ़ा होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो सकता है, सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है, वो है तकनीकी व भौतिक विकास के लिए दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर यही है, 2 नंबर ऑप्शन तकनीकी व भौतिक विकास के लिए दोस्तों। आगे है अगला प्रश्न 21वां, सामाजिक विज्ञान निम्न में से किसका अध्ययन है, यानी किसका अध्ययन करता है। प्राकृतिक विज्ञान का, मानव विज्ञान और व्यवहार का, मानव समाज के उद्गम, संगठन व विकास का और सभी। अब दोस्तों यहाँ पर अगर सभी नहीं होता तो हमें छांटने में दिक्कत होती। अब जब देखिएगा व्यवहार है, मानव समाज का उद्गम, संगठन और विकास है, तो फिर सभी सबसे अच्छा ऑप्शन रह जाता है और इस प्रश्न का आंसर भी होगा सभी। देखिएगा सभी वाले उत्तर जब भी अगर आए किसी भी एग्जाम के अंदर और 10 प्रश्नों में से 3 का उत्तर तो आपको सभी वाला मिल ही जाता है। वैसे भी आपके इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आपको छोड़ के नहीं आना है प्रश्न किसी भी प्रकार से, सारे क्वेश्चन आपको करके आने होते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, 22वां प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का स्वर्णकाल माना जाता है। टाइम पीरियड हमसे पूछा जा रहा है 1920 से 25 का, 25 से 30 का, 15 से 20 का या 30 से 35 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है नंबर 1, यानी 1920 से 1925 का समय माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है 23वां, सामाजिक अध्ययन उस समाज का अध्ययन है जिसमें रहकर छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। ये परिभाषा किसकी दी हुई है दोस्तों। ऑप्शन है हमारे पास में J.F. फॉरेस्टर है, जेम्स हामिंग है या फिर मुफात है या फिर विस्ले है दोस्तों। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है J.F. फॉरेस्टर। तो दोस्तों ये सीधी सी परिभाषा है, याद ही करना होगा। 23वां प्रश्न के बाद में 24वां जो हमारा प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक संबंधों और अंतर संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा किसकी है, J.F. फॉरेस्टर की है, जेम्स हामिंग की है, मुफात की है या फिर देखिए विस्ले की है। इस प्रश्न का जो सही आंसर वो है जेम्स हामिंग की है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, अगला 25वां और अंतिम प्रश्न है हमारा, जीने की कला बड़ी सुंदर कला है, सामाजिक अध्ययन द्वारा ही यह ज्ञान प्राप्त होता है। यह परिभाषा किसकी दी हुई है। ऑप्शन है J.F. फॉरेस्टर, जेम्स हामिंग, मुफात या फिर विस्ले। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है दोस्तों वो है मुफात। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। पहले टॉपिक से लगभग आपके क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, बाकी कुछ बचेगा तो अपने मिक्स में देखेंगे दोस्तों। हाँ, सामाजिक अध्ययन के संकल्पना और प्रकृति यानी अर्थ, अभिप्राय, परिभाषा और प्रकृति यानी विशेषताओं से संबंधित इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगले टेस्ट में यानी टेस्ट नंबर 2 के अंदर अपने बात करेंगे दूसरे टॉपिक के विषय में, जो है कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं दोस्तों। आप इसे कल तक याद करिएगा, कल शाम तक इसका वीडियो और PDF दोनों चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। रीट SST का जो कंप्लीट कोर्स है उसकी प्लेलिस्ट में आपको इसका वीडियो भी मिल जाएगा। 11वीं यूनिट के अंदर अलग से आपको देखिएगा शिक्षण विधियों की अलग प्लेलिस्ट भी है, जहां पर ये 11वीं और 12वीं यूनिट दी गई है। वहां से जाकर के आप इनके वीडियो देख करके सिलेबस पूरा कर सकते हैं। आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आई बटन पर भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से देख करके आप इसको पूरा कर सकते हैं। PDF भी मिल जाएगी, वो नोट्स भी आप ले सकते हैं। आप किसी किताब को भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़िए, आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। जांच आप यहाँ पर कर सकते हैं इन प्रश्नों के द्वारा। दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों, उपयोगी लगे हों, तो वीडियो लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर कर देना। पहली बार आए चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि क्लास आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। और देखिएगा इन प्रश्नों की PDF भी आपको टाइम टू टाइम टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। आप इसे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट atulyaryas.in से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं कल की क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए
टॉपिक के साथ में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।